स्टूडेंट्स, फिजिक्स कक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 18 डांसिंग ऑन, है ना। डांस यानी तो आप सभी जानते हैं, नाचना। तो ये क्या है, डांसिंग ऑन यानी कि जो डांस है वो जारी रहे। ठीक है, ये क्या है, आपका न्यूज़ आर्टिकल से लिया हुआ एक छोटा सा क्या है आर्टिकल है, जिसमें हम क्या देखेंगे, एक स्टोरी देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? सुभाष चंद्रन के बारे में, जिसे लिखा है शैलजा गांगुली ने। और ये जो आर्टिकल है वो एक्चुअली में क्या है, आपका ट्रू बेस्ड है। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, सुभाष चंद्रन एक क्या रहती हैं, आपकी डांसर रहती हैं। कुछ घटना की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से उन्हें अपना लेग खोना पड़ता है, पर लेग ना होने की वजह भी वो क्या करती हैं, उन्हें अपना क्या करती है, इसे नहीं बोलती कि मेरे पास पैर नहीं है तो मैं नाचूंगी नहीं, बल्कि वो क्या करती है, हिम्मत करती है और फिर से वो क्या करती है, स्टेज में परफॉर्म करती है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलिए इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या डांसिंग में भी, ओके, डांसिंग में नॉट बी ईजी फॉर द गर्ल इन द पिक्चर डिस्कस। यहाँ पर बोला गया है, ये पिक्चर में आपको गर्ल दिखाई गई है, तो ये जो लड़की है उसके लिए शायद डांस करना इतना क्या बोलते हैं, थोड़ा कठिन हो सकता है। तो आपको क्यों लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा इनको डांस करना? आपको डिस्कस करना है। आप देख सकते हैं कि इनका जो लेग है वो क्या है, नकली है, आर्टिफिशियल लेग है। तो क्या आर्टिफिशियल लेग में डांस कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं। अलरिपु शब्दाम वर्णाम पदाम, दिस वर स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम इन वॉशिंगटन। ठीक है, तो क्या है, ये स्टोरी स्टार्ट है, मतलब स्टेज पे ये स्टार्ट है, जिसमें से जब वो वर्ड आते हैं, क्या आते हैं आपका, अलीपुरम शब्दाम वर्णाम पदाम। ठीक है, तो ये आपके 4 वर्ड्स हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, भरतनाट्यम जब स्टार्ट करते हैं तो वो क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइंस है, जैसे आपको खुद ये कंफ्यूज लग रहा होगा, ये वर्ड्स है ना, तो ये वर्ड्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या थे, स्ट्रेंज थे, है ना, अलग थे। किनके लिए? ऑडियंस के लिए, दर्शक के लिए, जो कि क्या है, एक रंगशाला में बैठे हुए थे, ऑडियंस थे। तो ये सारे वर्ड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू था, अलग था, क्योंकि वो वॉशिंगटन था। इंडिया में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें इन वर्ड के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है, ये डांस स्टार्ट होता है तो ये वर्ड बोले जाते हैं। तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट एज द यंग डांसर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या है, जो युवा नृत्य डांसर है वो क्या करती है, इंडिया की, लुकिंग स्प्लेंडेड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या लग रही थी, स्प्लेंडेड, उत्कृष्ट लग रही थी अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, मतलब क्या, परंपरागत क्या बोलते हैं, कॉस्ट्यूम में, ड्रेस में वो बहुत ही ज़्यादा क्या लग रही थी, उत्कृष्ट लग रही थी। एक्सप्लेन ईच आइटम बिफोर सी बिगेन हर डांस। ठीक है, तो वो क्या करती है, जैसे ही डांस स्टार्ट करने से पहले जो भी वो वर्ड उन्होंने बोले हैं वो क्या करती है, उसे समझाती है। ठीक है, दे बिगेन टू अंडरस्टैंड द भाव। ठीक है, तो फिर वो हर एक वर्ड को डांस करने से पहले समझा देती है। तो वहाँ के जो वॉशिंगटन के जो दर्शक हैं वो क्या करते हैं, समझने लग जाते हैं भाव, है ना, इमोशन को समझने लग जाते हैं, रागा मेलोडी को, है ना, आपका क्या बोलते हैं, धुन को समझने लग जाते हैं, एंड ताला, रिदम को, है ना। और भरतनाट्यम, क्योंकि ये कौन सी डांसर है, आपकी भरतनाट्यम डांसर है। तो वो क्या करी थी, वॉशिंगटन में परफॉर्म करने गई थी। ठीक है, प्रदर्शन करने गई थी। तो उसमें जो भी वर्ड्स वो बोलती थी उससे पहले वो क्या करती थी, वर्ड बोल के उन्हें समझा देती थी, ताकि जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, उसे वो क्या हो सके, जो भरत क्या बोलते हैं, जो वर्ड है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। About 10 years ago, Sudha was a promising 17 years old dancer with more than 18 performance behind her। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 10 साल पहले, about 10 years ago, 10 साल पहले की बात है। सुधा वॉज अ प्रोमिसिंग, मतलब कि वो क्या थी, जो सुधा थी, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, सुधा चंद्रन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो सुधा थी वो क्या थी, 17 ईयर्स ओल्ड थी, 17 साल की थी। प्रोमिसिंग यानी कि होनहार क्या थी, आपकी डांसर थी। ठीक है, जिन्होंने क्या किए थे, 80 परफॉर्मेंस, है ना, प्रदर्शन कर चुके थे, जगह जगह में जाके अपना डांस परफॉर्मेंस दिया था, एटलीस्ट 80 उन्होंने दिया था। ठीक है, and then one day she was injured in a road accident about 25 kilometers from Trichurpalli, Tamil Nadu, where the family had gone for their annual pilgrimage.
पिलग्रिमेज, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर 17 ईयर्स की ओल्ड थी जो क्या कर रही थी, बहुत ही होनहार डांसर थी और 80 परफॉर्मेंस उन्होंने अभी तक के दिए थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, सी वॉज इंजर्ड, वो घायल हो जाती हैं, किसमें, रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना, आपका क्या हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कहाँ होता है, सॉरी 25 किलोमीटर है ना, 25 किलोमीटर दूर कहाँ से, तिरुचिपाली में, तमिलनाडु में, जहाँ पर उसके फैमिली क्या किए रहते हैं, हर साल कहाँ जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तो उसी साल क्या कर रहे थे, उस टाइम भी उन लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे, वहाँ पर रोड एक्सीडेंट हो जाता है और सुधा क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। ओके, परहैप्स ही वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एट द लोकल हॉस्पिटल, ठीक है। शायद, परहैप्स यानी शायद, जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स थे, है ना, क्षेत्रीय अस्पताल थे, वहाँ पर उन्हें ले जाया गया, वहाँ पर शायद उन्हें अच्छी तरीके से इलाज नहीं हो पाया, है ना, वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, शायद वहाँ पर अच्छे से उनका इलाज नहीं हो पाया। वेयर शी वॉज रस्ड, है ना, जहाँ पर तुरंत जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो जो भी हॉस्पिटल नज़दीकी था वहाँ पर लेके गए लोकल वाला, तो वहाँ पर अच्छे से उनका इलाज नहीं हो पाया। इन एनी केस, ठीक है, तो कुछ भी केस हुआ होगा कि हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाया, ये लेट हो गए होंगे, कोई सा भी केस हो, कोई सा भी कारण हो, हर इंजरीज रिजल्टेड इन अ गैंग्रियस इन्फेक्शन, ठीक है। तो कुछ भी केस हो, बट जो उनका जो इंजरीज था, है ना, जो घाव था, वो बेसिकली किस में चेंज हो गया, आपका गैंग्रीनस इन्फेक्शन। गैंग्रीनस मतलब होता है कोई सा भी क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई किसी भी कारणवश क्या होता है, बंद हो जाता है ना, जो ब्लड है वो फ्लो होता है आपके बॉडी में, आपको पता है, और वो क्या हो जाए, किसी भी कारणवश क्या हो जाए, रुक जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका गैंग्रियस इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्शन यानी संक्रमण। When she was taken to Chennai, the doctors there tried hard to stop the growth of the infection, ठीक है। तो लोकल में तो वो गई, उन्हें शायद अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उनके वजह से क्या हो गया, जो लेग है वहाँ पर उनका ब्लड सप्लाई क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें कहाँ लेके गया, चेन्नई में लेके गए, ठीक है, जहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो पूरी, है ना, पूरी तरीके से कोशिश किए, जो उनका इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है, मतलब जो ब्लड आपका सप्लाई बंद हो गया है, वो और ज़्यादा संक्रमित होना हो, उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, प्रयास किया। बट फाइनली दे वर फोर्स टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी। लेकिन उनके इतने करने के बावजूद भी उन्हें क्या करना पड़ा, ठीक है, वो इन्फेक्शन नहीं रोक पाए और उन्हें एम्प्यूटेट करना पड़ा, ठीक है। एम्प्यूटेट मतलब होता है टू कट ऑफ, आपका कुछ बॉडी पार्ट को जब काटते तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूटेट। तो उनका जो क्या रहता है, ये नी है, नी से क्या बोलते हैं 18 सेंटीमीटर दूर होके उनका जो राइट लेग है उसे क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि वो इन्फेक्शन वहाँ तक के पहुँच गया था और वो ज़्यादा इन्फेक्शन ना पहुँचे, इसलिए उन्हें वो राइट लेग को क्या करना पड़ा, कट करना पड़ा, ठीक है, एम्प्यूटेट, कट ऑफ करना पड़ा। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, सुधा सर्च बिगेन टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग अगेन, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक, अब उनका लेग उनके पास नहीं था तो वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक क्या था, महीना था। बट ठीक है, सुधा सर्च बिगन, लेकिन उनकी जो खोज है वो शुरू हो गई थी, ठीक है। वो एक रास्ता ढूंढ रही थी जिससे वो क्या कर सके, अपना जो डांस है ना, जो नाच है वो क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। The day I met Dr. प्रमोद सेठी, I knew that my dream would come true, ठीक है। तो ये बोलते हैं, सुधा जी बोलती हैं कि मे बी, ठीक है, द डे आई मेट डॉक्टर, जिस दिन मैंने डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिला तब मुझे समझ आया कि ये जो मेरा सपना है ना, कि मैं फिर से डांस कर सकती हूँ, वो पूरा हो सकता है। आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू, है ना, जो मेरा सपना है वो सच हो सकता है। सी सेज, ठीक है, सुधा जी ऐसे बोलती हैं। डॉक्टर सेठी हैड वॉन द मगसायस अवार्ड फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द जयपुर फूड, ठीक है। तो ऐसा क्यों सोचती हैं कि उनका ड्रीम कम हो जाएगा फिर से डांस करने का, क्योंकि जो डॉक्टर प्रमोद है उन्हें क्या अवार्ड मिला है, मगसायस अवार्ड मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने एक जयपुर फूड बनाया है, जयपुर, ठीक है, जयपुर नाम है आपका
फुट यानी कि होता है आपका पैर। उन्होंने एक जयपुर फुट बनाया है और बेसिकली आपका क्या है, जयपुर फुट है क्या, एन आर्टिफिशियल लिम्ब मेड फ्रॉम वल्केनाइज्ड रबर फिल्ड विद स्पंज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक स्पंज है, रबड़ है, जो क्या हुआ आपका स्पंज, उसमें रबर डाला गया है, फिर उसको क्या किया गया है, सल्फर है ना आपका केमिकल है, सल्फर से उसे क्या कर दिया गया है, हार्ड कर दिया गया है, और हार्ड करने से क्या हो जाएगा, वो आपका आर्टिफिशियल है ना, नकली आपका क्या गया है, पैर बनाया गया है। तो डॉक्टर प्रमोद सेठी क्या के लिए उनको क्या अवार्ड मिला है, आपका मग्सायस अवार्ड मिला है। वो इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने एक आर्टिफिशियल आपका लिम्ब बनाया है, एक नकली पैर बनाया है, इस वजह से। सुधा एक्वायर्ड अ जयपुर फुट एंड बिगेन हर डेटरमाइंड जर्नी बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है, तो अब उनको पता है कि आर्टिफिशियल लेग लगता है, तो उन्होंने क्या कर लिया, जयपुर फुट जो आर्टिफिशियल लेग है उसे लगवा लिया है ना। सुधा एक्वायर्ड अ जयपुर फुट, जैसे ही उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगवाया एंड बिगन हर डेटरमाइंड, और उनका जो दृढ़ निश्चय वाला था कि मुझे फिर से डांस करना है, वो जो सफ़र है उन्होंने क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। ठीक है, वो फिर से कौन सी दुनिया में जाना चाहती थी, भरतनाट्यम की दुनिया में जाना चाहती थी। लर्निंग टू बैलेंस, ठीक है, जहाँ पर वो क्या है, आर्टिफिशियल लेग के साथ वो सीख रही थी कि कैसे वो संतुलन बना सके। ठीक है, बैंड कैसे वो क्या हो सके, बैंड हो सके, झुक सके, स्ट्रेच खिंचाव कर सके, वॉक चल सके, ट्विस्ट मुड़ सके, टर्न है ना पूरी तरीके से मुड़ सके, फाइनली डांस, फिर धीरे धीरे करके संतुलन बनाना, झुकना है ना, ट्विस्ट करना, टर्न करना, और फिर लास्ट में क्या कर सके, डांस कर सके। उसका जो प्रैक्टिस है, उसका जो सीख है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। हर डॉक्टर्स, हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर पेरेंट्स एंड हर गुरु वर ऑल अ पार्ट ऑफ हर पैशनेट एफर्ट। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि नकली लेग होने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है, फिर भी वो डांस करना चाहती है। और ये जो उनका पैशनेट एफर्ट्स था है ना, कि मुझे अपने भरतनाट्यम का जो दुनिया है, डांस की दुनिया, उनमें वापस जाना, ये जो पैशनेट था, जो कोशिश वो कर रही थी, उनमें कौन कौन उनका साथ दे रहे थे, उनके जो क्या है डॉक्टर्स थे, हर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं फिज़िकल मेथड से, जैसे मसाज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दे के क्या करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट करते हैं। तो सुधा जी के जो डॉक्टर थे, उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो गुरु थे, ठीक है, जो ये इतना मेहनत कर रही थी फिर से डांस करने के लिए, सब उनका क्या थे, सहारा थे। ठीक है, On October 27, 1982, she gave a Guru Dakshina, a traditional Thanksgiving recital at the residence of her Guru. ठीक है, इट वॉज ट्रूली अ मेरिकल। तो फिर कौन से टाइम की बात है आपका, 27 अक्टूबर 1982। उस टाइम क्या किया था, जो सुधा जी ने क्या किया था, गुरु दक्षिणा दिया था, है ना। जैसे कि आपके गुरु आपको कुछ सिखाते तो आप क्या देते हो, रिटर्न में गुरु दक्षिणा। तो सुधा जी ने भी क्या किया था, अपने गुरु के घर में, है ना, रेसिडेंस ऑफ आवर गुरु, अपने गुरु के घर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर से एक डांस परफॉर्मेंस दिया था, अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रिसाइटल। बेसिकली उन्होंने एक डांस के जरिए उन्हें गुरु दक्षिणा दी थी। ठीक है, तो इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल। और वो जो क्या था, जो डांस परफॉर्मेंस था, वो एक्चुअली में क्या था, वो एक चमत्कार से कम नहीं था। क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल लेग से डांस करना वो एक क्या था, चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी किया गया है, व्हाट वाज द मिरेकल, कि आखिर में मिरेकल, आखिर में चमत्कार क्या था, जो सुधा जी ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी थी उनके घर में, वही एक क्या था, चमत्कार से कम नहीं था। तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा और इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। On January 28, 1984, Sudha made a historical comeback by giving a public recital in Bombay, Mumbai। ठीक है, फिर 2 साल बाद, कब, 28 जनवरी 1984 में, फिर उन्होंने क्या ऐतिहासिक क्या किया, वापसी की। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, पहले तो सिर्फ गुरु के सामने डांस किया था, लेकिन अब क्या किया, आपका पब्लिक रिसाइटल मतलब पब्लिक ऑडियंस के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, और क्या किया था, एक ऐतिहासिक वापसी अपनी की थी। ठीक है, कहाँ की थी, बॉम्बे, मुंबई में की थी। द परफॉर्मेंस वॉज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे, जो परफॉर्मेंस थी, उनका जो प्रदर्शन था, वो किस लिए नोटेबल था, किस लिए सभी ने उसे नोटिस किया था, क्योंकि उसमें क्या था, क्लासिकल क्वालिटी थी, है ना, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय गुणवत्ता था उसके परफॉर्मेंस में, इसलिए सभी को बहुत ज़्यादा नोटिस हुआ। एवरीवन वार्मली वेलकम द रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर। ठीक है, इतनी
प्रतिभाशाली जो क्या बोलते हैं डांसर है, उनका डांस देख के सभी ने उन्हें क्या किया था, बहुत ही अच्छे से वेलकम किया था। इतने साल बाद वो परफॉर्म कर रही थी तो सभी ने उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, है ना, वार्मली वेलकम किया था कि सभी उनके जो आने से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। Her father K.D. Chandran say, after every performance Sudha used to ask how was it daddy, and I used to tell her that she still had to improve a lot। ठीक है, तो उनके जो फादर हैं, उनके जो पापा है, क्या नाम है उनका, के.डी. चंद्रन है, वो बोलते हैं कि सुधा कभी भी परफॉर्म करती थी, कभी भी प्रदर्शन करती थी तो वो हमेशा मुझसे पूछा करती थी कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है डैडी, और मैं हमेशा उसे कहता था कि आपको अभी भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है ना, और आप अच्छा कर सकते हो। मैं ऐसा हमेशा उन्हें रिप्लाई देता था। बट ऑन जनवरी 28 when she asked me the usual question, I didn't say anything, I just touched her feet, it was my tribute to a great artist। ठीक है, लेकिन जब जनवरी 28 में जो अब उन्होंने परफॉर्मेंस दी और फिर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, तो मैंने कुछ नहीं बोला, बस उसके चरण छू लिए। क्यों? क्योंकि मेरा एक श्रद्धांजलि था एक ग्रेट आर्टिस्ट को, है ना, एक महान कलाकार को मेरे प्रति क्या था, श्रद्धांजलि था। वो श्रद्धांजलि कैसे दिए थे, उनके फीट को, उनके चरण को स्पर्श करके। ठीक है, Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film not just based on her story but with her in the main lead। ठीक है, तो ये जो आपका सक्सेस स्टोरी है ना, ये जो आपका इतना ज़्यादा प्रगतिशील आपका क्या है, स्टोरी है, कहानी है, वो कब इंटरेस्टिंग हुआ, दिलचस्प हुआ, जब हैदराबाद के जो फिल्म निर्माता है ना, आपका फिल्म निर्देशक है, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि क्या करना है, उनकी जो स्टोरी है, उनकी जो संघर्ष है, उसे एक क्या बोलते हैं मूवी में दिखाया जाए। ठीक है, तेलुगु फिल्म बना के, जो कि उसकी स्टोरी पे बेस्ड तो था ही, लेकिन सुधा जी को मेन लीड पे, है ना, एज अ एक्ट्रेस भी उन्होंने लिया था। Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nache Mayuri। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, वो मूवी का नाम मयूरी था, तो मयूरी बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेस हुआ, बहुत ही ज़्यादा चला, जिसके वजह से इनकरेज हुआ, उन्होंने प्रोत्साहित हुआ कि अगर मैं ये बना रहा हूँ, तो उन्होंने वो मूवी को किस में डब कर दिया, ठीक है, तमिल एंड मलयालम में डब कर दिया। ठीक है, और उसका रीमेक भी बनाया, फिर से बनाया, क्या बनाया, नचे मयूरी करके फिर से हिंदी में बना दिया। ठीक है, एंड सुधा चंद्रन हैड येट अनदर बर्थ एज अ फिल्म स्टार। ठीक है, उन्होंने तेलुगु मूवी में तो क्या किया ही था परफॉर्म्स, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ कि वो तमिल में भी बना, मलयालम में भी बना, फिर वो भी इतना अच्छा चला कि उन्हें क्या फिर से मिला, हिंदी, है ना, उन्हें उनका हुआ हिंदी में रीमेक हुआ। और यही, ठीक है, इतने उसमें क्या करने से, एक्ट्रेस के एज अ रोल करने से जो सुधा चंद्रन है, उनका फिर से क्या हुआ, जन्म हुआ, किसमें जन्म हुआ, एक आर्टिस्ट, है ना, एक फिल्म स्टार की तरह उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। She has since acted in some 3 dozen films in similar languages। तो उसके बाद से उन्होंने बहुत 3 डजन से, यानी कितना हो गया, 36 फिल्म एटलीस्ट उन्होंने क्या किया था, अलग अलग भाषा के फिल्मों में काम किया था। एंड हैज़ ऑल्सो जस्ट कम्प्लीटेड प्रोड्यूसिंग अ कन्नड़ा फिल्म काला भीमानी बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बालाना। ठीक है, अ डेफ आर्टिस्ट हु वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने 3 डजन फिल्म्स तो काम किया ही अलग अलग लैंग्वेजेस में, पर लास्ट में उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, है ना, जो आप जानते हैं निर्माता तो करते ही हैं, पैसा जो देते हैं उसे प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो वो क्या किए थे, प्रोड्यूस की थी, क्या की थी, कन्नड़ा फिल्म को। कन्नड़ा फिल्म का नाम क्या था, काला भीमानी था, जो कि ये भी क्या था, ट्रू स्टोरी था, है ना। वो किस पे बेस्ड था आपका, डिफ आर्टिस्ट, है ना, डिफ आर्टिस्ट वो भी एक कलाकार थे, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें डिफ बोलते हैं। तो डिफ आर्टिस्ट पे क्या था, वो आधारित था, जो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, ग्रेट कैरेक्टर एक्टर बन गया, है ना, मतलब कि उनका जो कैरेक्टर था डिफ वाला, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। बालाना a 74 has 400 Canada films to his credit and is still in demand। अगर हम बालाना की बात करें तो वो 74 के हैं, 400 कनाडा फिल्म ऑलरेडी उन्होंने कर चुके हैं, वो अभी भी एज डिमांड है, मतलब अभी भी सारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो भी आपके फिल्म निर्माता हैं, वो उन्हें लेना चाहते हैं। Sudha says,
If Helen Keller could overcome her handicap, so can I, is what I have always told myself। ठीक है, तो सुधा हमेशा अपने आप को बोलती थी, हेलन केलर जिनको आपको पता है ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, फिर भी वो क्या करी है, बुक लिखी है, बहुत सारी अच्छी क्या किए हैं, सोशल डीड्स उन्होंने किए हैं। तो वो सुधा जी बोलती थी कि अगर हेलन केलर कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, और यही चीज़ मैंने अपने आप को हमेशा बोला है। इज़ वॉट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, यही जो चीज़ है कि अगर हेलन केलर कर सकती है तो मैं भी खुद कर सकती हूँ, हमेशा अपने आप को बोला है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट सिमिलरिटीज बिटवीन हेलन केलर एंड सुधा चंद्रन। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो समानताएं हैं सुधा चंद्रन के में और आपका क्या हेलन केलर के में, तो आपको सिमिलरिटीज़ बताना है। तो हेलन केलर भी क्या थी, आपकी हैंडीकैप थी। हैंडीकैप मतलब कि उन्हें दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, बोल नहीं पाती थी। और ये जो सुधा जी हैं वो भी क्या थी, उनका एक क्या था, वो भी हैंडीकैप थी, जो उनका लेग था वो आर्टिफिशियल था। तो ये दोनों के में क्या होती हैं, सिमिलरिटीज़ हैं। वो दोनों करेजियस थे, है ना, हिम्मत वाले थे। ठीक है, जो छोटे से इस चीज़ से जो उनके में नहीं था वो खूबी को ये जो उनका क्या था, हैंडीकैप्ड होने के बाद भी वो क्या करे थे, अपने आप को एक अच्छा, सुधा जी ने डांसर बताया था, हेलन केलर ने क्या किया था, अपने आप को सोशल डीड्स में आगे रखा था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। That Sudha remarks his what she replied to her Indian fans who wrote to her in the thousands after the release of her films। ठीक है, तो सुधा रिमार्क्स है ना, रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणियाँ देते हुए आपको देखेंगे, रिप्लाई देती है ना। जैसे अब वो एक्ट्रेस हो गई हैं, तो एक्ट्रेस हो गई हैं तो बहुत सारे उनके फैंस हो जाते हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, तो वो बहुत सारे लेटर्स उन्हें दिया करती थी, तो वो सारे लेटर्स को पढ़ती थी, है ना। इस वॉट से रिप्लाई टू हर इंडियन फैंस, वो जितने भी इंडिया में फैंस थे उनके, है ना, जो उन्हें पसंद करते थे, वो क्या रिप्लाई करती थी, हु रोट टू हर इन द थाउजेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ हर फिल्म्स। अब क्या है जो हमने पहले पढ़ा ना कि आप क्या सुधा सेज द इफ़ हेलन केलर कैन डू, है ना, अगर हेलन केलर कर सकती है तो मैं भी वो चीज़ कर सकती हूँ। तो थाउजेंड ऑफ लेटर्स उनको आते थे उनके फिल्म रिलीज़ होने के बाद, तो वो सभी को यही रिप्लाई देती थी। ठीक है, People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope। ठीक है, तो जो पीपल थे, जो लोग थे, उन्हें बहुत सारे चीज़ें तो लिखते थे, साथ में ये भी लिखते थे कि वो उनके जो स्टोरी है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, आर्टिफिशियल लेग लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने डांस कंटिन्यू किया, तो वो उन्हें क्या करता है, ये जो स्टोरी है वो उन्हें इंस्पायर करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, और उन्हें क्या करता है, एक न्यू होप देता है ना, एक नई आशा की किरण देता है। आई डू फील थ्रिल दैट माई मैसेज हैज़ गॉट अक्रॉस। ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ये सुन के कि उन्हें उनकी जो स्टोरी है वो इंस्पायर्ड है, वो सुन के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, रोमांचित हो जाती है कि उनकी जो कहानी है वो पूरी दुनिया में फैल रही है और सबको प्रेरित भी कर रही है। एंड वॉट इज़ दैट मैसेज। ठीक है, तो वो आखिर में पूछा जा रहा है कि वो मैसेज क्या है, ये कि आप हैंडीकैप्ड हो या फिर आप में कुछ कमी हो, उसे कभी भी आपको पीछे नहीं रखना है और अपने जो खूबी है उसे हमेशा क्या करना चाहिए, तराशना चाहिए। ओके, द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द ह्यूमन माइंड। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है जो बीज होता है, ठीक है, उपलब्धियाँ, अचीवमेंट वो क्या रहता है, लोगों के दिमाग में रहता है। व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स देयर इज़ नो लुकिंग बैक। जब ये समझ आ जाता है कि जो उपलब्धियाँ हैं वो हमारे दिमाग में, ये रियलाइजेशन हो जाता है, ये समझ में आ जाता है, तो फिर पीछे मुड़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, है ना। कभी भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दोगे, अरे मेरा तो ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा करके एक्सक्यूज़ नहीं करोगे। Once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it। ठीक है, जब मैंने एक बार दृढ़ निश्चय ले लिया, मैंने सोच लिया कि ये जो मेरा हैंडीकैप्ड है, ये जो मेरे नकली पैर है, वो मुझे रोक नहीं पाएंगे मेरे डांस को करने से, तब that was it। ठीक है, वहीं पर मैं क्या गई थी, जीत गई थी। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है, सिंप्लीफाइड फ्रॉम, क्योंकि ये क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड हुआ है डांसिंग ऑन बाय शैलजा गांगुली। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ओके, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हुए। टेक केयर।